आप अतीक अहमद के लिए सबसे पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अतीक अहमद पे हाथ डाल दिया। क्या है कहानी? ये बात 1995-96 की है। मैं इलाहाबाद पुलिस में नियुक्त था निरीक्षक पद पे। जी। तो वहाँ 2 थानों में ही मेरी नियुक्ति थी, कर्नलगंज और कोतवाली, और कुल मिला के वो 3.5 महीने का ही टेन्योर था। इसके अतिरिक्त मैं कहीं और पुलिस में इंस्पेक्टर पद पे नहीं गया, जबकि नियुक्तियाँ होती रहीं, लेकिन मैं उनको मना करता रहा, वो करता रहा। जी जी जी। तो मैं इलाहाबाद में ही था। मुझे लगता है मैं कोतवाली थाने में था उसी समय। सिविल लाइंस की ये घटना है, सिविल लाइन थाने की, कि एक अशोक साहू नामक युवक थे। वो अपनी गाड़ी से जा रहे थे और अतीक के भाई अशरफ भी गाड़ी से जा रहे थे। जी। तो पास लेने या ओवरटेक करने की बात पे कुछ उन लोगों को सड़क पे ही कुछ कहा सुनी हुई उन लोगों में आपस में। बाद में विसर्जन हो गया। लेकिन जब अशोक साहू को ये ज्ञात हुआ कि ये अतीक के भाई हैं, तो वो जाके अतीक से उन्होंने माफ़ी मांगी उनके घर पर कि हमें क्षमा कर दीजिए, मैं जानता नहीं था कि जी जी। आपके भाई थे, इसलिए थोड़ी उनसे बातचीत हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। हम्म, तो अतीक ने कहा कि तुमने गलती तो बहुत बड़ी किया है, लेकिन जाओ। हम्म, और उसी के इतने के बाद एक ही दिन बाद या दूसरे दिन उनकी सिविल लाइंस में हत्या कर दी गई, गोलियों से भून दिए गए अशोक साहू। हम्म। उस समय इलाहाबाद उस समय इलाहाबाद उस समय इलाहाबाद जनपद के एसएसपी श्री रजनीकांत मिश्र जी थे, और एसपी सिटी श्री अभय कुमार प्रसाद थे, और मुझे लगता है रूरल एसपी श्री लालजी शुक्ला थे। जी। सब लोग बड़े अधिकारी लोग आए, क्योंकि ये संवेदनशील हत्या हुई थी बीच शहर में। तो वहाँ जाते ही ये बात पता लग गई कि ये उन्होंने ही, माने अशरफ ने ही ये कांड किया है, हत्याकांड किया है। तो पुलिस के लोगों ने उनके घर के लोगों को विश्वास में लिया, हालांकि वो कांप रहे थे थर थर लोग, उनके घर के लोग और जो लोग थे। तो पुलिस के विश्वास पे उन्होंने फिर प्रथम सूचना दर्ज कराई, जिसमें अशरफ को नामित कर दिया, नामजद कर दिया मैंने। और पुलिस अपना कार्य शुरू कर दी मैंने। जब पुलिस ने फॉलोअप किया उस इन्वेस्टिगेशन का, तो उसके बाद तुरंत ही वो इन्वेस्टिगेशन सीबीसीआईडी को ट्रांसफ़र हो गई मैंने। सीबीसीआईडी को ट्रांसफ़र हो गई तो पुलिस की कार्रवाई फिर नल एंड वाइड हो गई। अब सीबीसीआईडी को काम करना था। लेकिन संयोग था कि उसी बीच मेरा भी ट्रांसफ़र इलाहाबाद पुलिस से सीबीसीआईडी को हुआ, वो भी पॉलिटिकल कारणों से हुआ। तो जब सीबीसीआईडी में मेरा ट्रांसफ़र हुआ, तो जो एसएसपी साहब थे, मैं थोड़ा उनका विश्वास था, तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं चाहता हूं कि आप इलाहाबाद आ जाओ, मैं रिक्वेस्ट करके आपकी पोस्टिंग कराता हूं, ये केस कर दो आप। अच्छा, मेरी इच्छा थी कि मैं वाराणसी चला जाऊं, परिवार मेरा वाराणसी में था। तो सीआईडी वाईडी में आमतौर से विंग्स में लोग अपने इंटरेस्ट की जगहों पे जाते हैं जहाँ उनका होता है। तो मैंने कहा ठीक है साहब, जब आपका विश्वास है तो ज़रूर आप करवा दिए। तो उन्होंने फिर वहाँ डीजी साहब से बात किया सीआईडी के, और मेरी पोस्टिंग इलाहाबाद सेक्टर में हो गई। और डीजी से ही रिक्वेस्ट किया उन्होंने, श्री एच राव साहब उस समय डीजी हुआ करते थे, कि ये इन्वेस्टिगेशन भी धीरेन्द्र राय को दे दीजिए। वो इन्वेस्टिगेशन मेरे को मिल गई, मैं इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया। तो अतीक उसमें प्रयास करने लगे, अपना तमाम तरह के प्रयास उन्होंने जो हो सकता था मेरे कॉन्टैक्ट्स में इधर उधर। वैसे आमतौर से तो हमारी सेवा में लोग मेरे को जानते थे, इसलिए लोग मेरे पास कोई प्रयास व्यास नहीं करता था। बड़े मेरे अपने अधिकारी लोग भी मुझसे कभी कुछ नहीं कहते थे। अपने काम का जो सुपरविज़न करते थे वो भी कभी नहीं कहते थे कि आप करो। लेकिन प्रयास उन्होंने कराया मेरे ऊपर, मैं अपना इन्वेस्टिगेशन करता रहा। इसी बीच मुझको ये पता लगा कि ये जो अशरफ है, वो घटना के दिन, घटना के पूर्व चंदौली थाने में कट्टे में बंद कर दिया गया 25 आर्म्स एक्ट में। मैंने इसको सत्यापित किया तो ये बात सही निकली कि जैसे जिस समय की घटना थी उसके पूर्व ही उसको वहाँ 25 आर्म्स एक्ट में बंद कर दिया गया। तो वहाँ एक इंस्पेक्टर हुआ करते थे, मंसूर अहमद काजी। वो संयोग से उप निरीक्षक जो सब इंस्पेक्टर थे, वो मेरे ही सत्र के थे, मेरे बैच के सब इंस्पेक्टर थे। लेकिन वो शकिया जो इलाहाबाद में है, जहाँ अतीक का अपना साम्राज्य है, वहीं उन्होंने घर और बना रखा था। शायद वहीं के आसपास के रहने वाले थे, जो भी रहा हो मुझे नहीं पता, लेकिन घर था उनका वहाँ चकिया में। और अतीक उनको काफ़ी बैक करते थे, ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स इन सब चीज़ों में उनके लिए जाके अपना प्रयास करते रहते थे। तो उन्होंने उनको अपना वहाँ 25 आर्म्स एक्ट में पहले से अपना बंद करना दिखा दिया। हम लोग इसकी इन्वेस्टिगेशन करने लगे, तो इन्वेस्टिगेशन में मैं वहाँ गया हुआ, तो बाद में जब जिससे उन्होंने बंद करना दिखाया था उससे मैंने बात किया। वो सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल थे, वो फिर सही बात उन्होंने हमको बता दिया। हमने कहा आपको कुछ नहीं होगा, आप सही बताइए कि इंस्पेक्टर से कहने से आपने ऐसा किया है। तो जिसने कहा है वो जिम्मेदार होगा, और आप गवाही दीजिएगा, सही बात कहिएगा कि मैं अपने सीनियर अफसर के कहने से ऐसा किया हूँ।
तो ये बात इस्टेब्लिश हो गई कि उन्होंने फर्जी बंद किया है, बंद कराया है। तो मैंने उनको षड्यंत्र का अभियुक्त बनाया, जो इंस्पेक्टर साहब थे मैंने, और साथ साथ अतीक अहमद को भी षड्यंत्र का अभियुक्त बनाया, इसलिए कि वहाँ उस ज़माने में मोबाइल फ़ोन नहीं होते थे, और वो लैंडलाइन का होता था, तो पीसीओ से वहाँ से बात हुई थी अतीक से, तो वो सब रिकॉर्ड मैंने कलेक्ट किया, और सब तमाम मेस का रजिस्टर वगैरह जिसमें कि उन्होंने खाना वाना खाया था, उनके भाई ने, वो सब चीज़ें मिली। यहाँ तक कि डीजी ऑफिस में जाके, मैं छोटा ही आदमी था, लेकिन हमने उस ज़माने में जो इंस्पेक्टर को डील करता था, आईजी शायद उसको कहते थे, देखिए मैं आईजी माने प्रशासन या कुछ जो लोग भी डील करते थे, उनके कार्यालय से मैंने चिट्ठियाँ उठियाँ निकाली जो अतीक अहमद पॉलिटिकल उनके ट्रांसफ़र पोस्टिंग वोस्टिंग के लिए करते थे, सब चीज़ों को इकट्ठा करके अतीक अहमद को भी कंस्पिरेसी का मुलजिम बनाया मैंने। अब अतीक को तो ये पता नहीं था कि हम मुलजिम है, वो तो प्रयास अपने भाई का कर रहे थे मैंने। तो जब ये हो गया तो फिर एसएसपी साहब कॉन्फिडेंस में थे। हमारे सेक्टर अफसर उस समय कृपा शंकर सिंह होते थे, वो इस समय डीआईजी रिटायर हुए, वो एडिशनल एसपी थे सीआईडी के इलाहाबाद के। तो हम सब लोग इस मत के हुए कि अतीक को पकड़ा जाए, कृपा शंकर सिंह साहब, हम और एसएसपी साहब। तो एसएसपी साहब से हमने कहा कि सर ठीक है वो पकड़ा जाए, हम लोग अपना थोड़ा इस तरह करें कि जो पुलिस लाइन में एकत्रीकरण होता है, जब उनके यहाँ रेड उड पड़नी होती है तो बड़ा फोर्स इकट्ठा किया जाएगा, ये तब जब फोर्स जाती है तो वो मिलते नहीं हमारे। तो जब इस तरह का होता है तो हमारे हिसाब से कोई जानने न पाए, उनको पता भी नहीं है कि हमको पुलिस पकड़ेगी या कुछ करेगी। आप अपने यहाँ एसपी सिटी साहब को और एसपी आरए जो वही श्रीलाल जी शुक्ला और अभय कुमार प्रसाद जी को बुला लीजिएगा, तो वो आएंगे तो उनके साथ एक दो लोग आ जाएंगे पुलिस के लोग, ऐसे ही एक आध दो तीन जासूस को बुला के कुछ मीटिंग करिएगा आप। हमारे सेक्टर अफसर साहब भी चले गए वहीं पर, और मैंने कहा मैं इसका पता लगाऊंगा कि वो हैं कहाँ हमारे अतीक अहमद, जब जहाँ कहूँगा वहाँ इन लोगों को भेज दीजिएगा। इतना पर्याप्त है फोर्स, जो 5 ऑफिसर्स होंगे तो उनके साथ एक दो आदमी होंगे, तो 10-12 आदमी अतीक को पकड़ने के लिए बहुत हैं, पूरा फोर्स इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे वो सहमत हुए, चूँकि मैंने अच्छे अफसर थे, बहुत प्रोफेशनल थे वो, तो उन्होंने भी कहा नहीं एकदम सही है। यही बात हुई। तो उस दिन मैंने फ़ोन किया लैंडलाइन फ़ोन से, सीबीसीआईडी के फ़ोन से उनको, और बताया कि अतीक ने खुद उठाया, और उसने कहा कि अतीक अहमद तो नहीं है। तो पहचान तो मैं भी गया उनको ये आवाज़ से, वो भी मुझको पहचान गए, इसलिए उन्होंने बताया कि अतीक अहमद नहीं है, तो वो तो कहीं गए हुए हैं, 2-3 दिन बाद उनसे मुलाकात हो सकती है। मीनवाइल वो तफ्तीश हमसे ट्रांसफ़र कर दी गई, फिर हेडक्वार्टर से आया कि ये तफ्तीश बदल दी जाए। तो एक इंस्पेक्टर साहब थे पुराने, पांडे जी, बीवी पांडे साहब, तो वो अच्छे थे, सबका सुपरविजन वगैरह करते थे। तो हम लोगों ने कहा कि इन्हीं को दिया जाए, तो ताकि इन्वेस्टिगेशन उसी मोड में चलेगी। तो बीवी पांडे साहब मिल गया। मैंने कहा सर एक बार आप मिला के फ़ोन बात करो, हम लोग सीनियर थे, ज़रा देखो। तो उन्होंने मिलाया फ़ोन, तो तुरंत अतीक ने उठा लिया, कहा, उन्होंने बताया कि राय साहब से तफ्तीश बदल गई है, अब ये इन्वेस्टिगेशन हम करेंगे, तो आपसे हम मिलना चाहते हैं। तो बोले कि भाई 1-2 दिन रुक के आप जो है, जुमा का है कुछ या कुछ इस तरह बताया उन्होंने, होटल में हम बता देंगे, वहाँ आ जाएगी, बात हो जाएगी। तब ये कंफर्म हो गया कि मतलब लैंडलाइन फ़ोन उनके चकिया ऑफिस में लगाया, मतलब अतीक वहीं मौजूद हैं। फिर हमने तुरंत, मैं अपनी वही जो जीप थी अपना, उससे हम लोग 2-3 लोग चल दिए, साथ में 1-2 सीबीसीआईडी के इंस्पेक्टर लोग थे। हमने फिर जाके वहाँ से हाई कोर्ट के पास से एसएसपी साहब को फ़ोन किया कि साहब हम यहाँ पहुँच गए हैं, सबको भेज दीजिए। तो ये सब लोग उन्होंने डायरेक्ट किया, एसपी सिटी और एसपी आरए सब लोग वहाँ भेज दिए गए। तो एसपी साहब आए तो पूछा उन्होंने हमसे कहाँ चलना है बताइए। तो मैंने बताया कि सर, उन्होंने अपनी गाड़ी बैठा लिया, दोनों अफसर वो लोग बैठ गए हमारे। तो मैंने कहा चलिए वहीं चलना है जहाँ आप समझ रहे हैं। मैंने कहा अतीक कोई कहना चले। तो हम लोग चले गए। तो हम लोग वहाँ पहुँचे तो एक हमको लगता है सीआरपी की कोई जिप्सी खड़ी थी, और शायद वो आईजी रैंक के अफसर थे जो वहाँ बैठे हुए थे। शीशे का उनका केबिन था, तो दूर से ही मैंने देख लिया बाहर से ही कि अतीक बैठे हुए हैं, कोई वर्दी वाला आदमी बैठा हुआ। तो अफसर लोग तो रुके, मैं अंदर केबिन में घुस गया। तो मैंने कहा कि भाई आपको मैंने गिरफ्तार किया, उठिए, मेरा नाम धीरेन्द्र राय है। तो खड़े हो गए वो। फिर मान तुरंत वो आईजी साहब तो माने इस तरह बेचारे जो पुलिस के अफसर थे ऐसे भागे कि पता ही नहीं लगा। हमने कहा आप जाएँ, असहज हो गए, स्वाभाविक सी बात थी। मैंने कहा उनको पकड़ा, ले आके गाड़ी में बैठाया और तुरंत सिविल लाइन थाने ले आए मैंने। और कोई प्रतिरोध नहीं, चुपचाप मेरे कहने पर वो चल दिए, जैसे कोई मास्टर कहे और आदमी चल दे उस हिसाब से तुरंत उठे और आगे बैठ गए। और उसके बाद ले आके उनको सिविल लाइन छोड़ा। तो हमने कहा कि इनके घर की तलाशी ली जाए। तो वैसे साथ बात किया मैंने कि सर वहाँ सर्च हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो वो खुलदाबाद थाने में पड़ता था उनका घर। तो खुलदाबाद के प्रभारी को उन्होंने निर्देशित किया। तो पवन सिंह थे उस समय इंस्पेक्टर, हम लोगों से सीनियर थे।
अब शायद दुनिया में नहीं है वो। तो हम लोगों ने तलाशी लिया तो तलाशी में इनके घर में एक राइफ़ल मिल गई, वो बाहर की राइफ़ल थी और हमको लगता है 9mm के ही शायद प्राइवेटेड बोर के कुछ कारतूस मिल गए। इनके पिताजी वो बहुत काफ़ी शैतानी बदमाशी करते थे, संरक्षण करते थे इनको, माने सब कोर्ट मुकदमा ये वो, कोई पुलिस वाला जो कुछ कार्रवाई कर रहा हो उसको हिंड्रेंस करना, ये सब उनकी आदत थी, लोग घबराते थे उनसे। तो वही थे, तो फिर वही मिले, उन्हीं के पोजीशन से वो बरामद हुआ। तो उनको ले आके फिर मैंने बंद किया वहाँ, क्या कहते हैं, खुलदाबाद थाने बैठाया। वो बंद हुए आर्म्स एक्ट में, और अतीक अहमद वहाँ सिविल लाइन्स में बंद हुए, माने दोनों लोग बंद हो गए। और पिता और बेटे दोनों एक साथ पकड़े गए और एक साथ बंद हुए। तो वो तो ऑलरेडी 302 में थे, इनको आर्म्स एक्ट चूँकि वो मिल गया तो उसमें ये बंद हुए वहाँ।